ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज जानेंगे राजयोग क्या होता है, राज सिंहासन योग क्या होता है। आप में से कई लोगों ने इस बात को जानने की जिज्ञासा मन में जरूर आई होगी कि कोई व्यक्ति विशेष रातों रात कैसे वर्ल्ड फेमस हो गया। एक दिन में संसार में एक व्यक्ति विशेष की इतनी चर्चा कैसे हो सकती है, चाहे वो नेता नगरी में हो, चाहे फिल्मी दुनिया में हो, या नौकरशाही में, या व्यापार में। व्यक्ति विशेष एकदम से क्षणिक ही कम समय में प्रसिद्ध हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। ये कैसा योग है, ये क्या है, ये कैसे हो जाता है, आज इस बात की चर्चा करेंगे। ये राज सिंहासन योग है, ये राजयोग है, रंक से राजा बनने वाला योग है। यदि किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली में इस प्रकार का यह शुभ योग यदि दर्शित होता है तो वह व्यक्ति विशेष इसी प्रकार से क्षणिक में ही, कम समय में ही वर्ल्ड फेमस हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। जानेंगे बिना समय गवाए कि किस तरह से इस योग को कुंडली में देखा जाता है। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष पद्धति के चैनल पर नए दर्शक हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने दोस्तों मित्रों में भी चैनल को शेयर करें ताकि उन्हें भी तीज, त्योहार, व्रत, शुभ तिथियों की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। ज्योतिष संबंधी, कुंडली संबंधी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कमेंट या मेल के माध्यम से मुझसे ले सकते हैं और मुझे अवगत करा सकते हैं। देखते हैं यह राज सिंहासन योग होता कैसे है। समय का सदुपयोग करते हुए इस व्यक्ति विशेष की राज सिंहासन योग पर चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति विशेष किस तरह से कुंडली के माध्यम से या ग्रहों की दृष्टि से रातों रात फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है, जमीन से आसमान पर पहुंच जाता है, वर्ल्ड फेमस हो जाता है। पता ही नहीं चलता है कि वह व्यक्ति विशेष कभी किसी कार्य पर हाईलाइट भी हुआ हो, अपने क्षेत्र में ही प्रसिद्ध हो, परंतु ग्रहों की स्थिति इतनी प्रबल होती है कि वह व्यक्ति विशेष वर्ल्ड फेमस हो जाता है। देखते हैं कुंडली में इसको हम किस तरह से भाव स्पष्ट करते हैं। सामने मैंने आपके एक कुंडली बनाई है जिसमें लग्नेश, सुखेश, पंचमेश, लग्नेश, कर्मेश और भाग्येश, ये हैं क्या चीज। लग्नेश क्या है? लग्न का भाव स्पष्ट करने के लिए इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाए हैं जिनमें मैंने ये बातें कही हैं। लग्न के भाव को सर्वोपरि देखा जाना चाहिए, सर्वोपरि देखा ही जाता है। कुंडली में लग्नेश ही सर्वोपरि है, लग्न ही सर्वोपरि है। लग्न स्पष्ट कर देता है कि व्यक्ति विशेष कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। लग्नेश किसको कहते हैं? लग्न के भाव में बैठा हुआ ग्रह लग्नेश है। यह लग्नेश किस स्थिति में है यह भी जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद सुखेश, जिसको चतुर्थ भाव का चतुर्थेश भी कहते हैं। चौथे घर में बैठा हुआ ग्रह किस स्थिति में है? पंचमेश, पांचवें घर में बैठा हुआ ग्रह। 10वें घर में कर्मेश, जिसको कर्म का भाव कहा जाता है, और भाग्येश 9वां घर। कुंडली का स्पष्टीकरण करने के लिए, ग्रहों की स्थिति को देखने के लिए इनके भागों को, इनके भावों को, इनके घरों को देखना अति आवश्यक है, जिससे महसूस हो सकता है
जिससे पता चल सकता है कि यह व्यक्ति विशेष किस प्रकार का भाव रखता है, आने वाला समय इसको कितना भाग्य साथ देने वाला है। इन ग्रहों की स्थिति से लग्नेश, कर्मेश, भाग्येश, लग्नेश, सुखेश और पंचमेश, इन स्थितियों को देखें, स्पष्ट हो जाएगा। आप अपनी कुंडली को स्वयं देख सकते हैं कि ये भाव कैसे स्पष्ट कर रहा है। इन घरों में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। राज सिंहासन योग की अगर बात करते हैं, रंक से राजा बनने वाला अगर योग की बात करते हैं, तो महर्षि पाराशरी ज्योतिषानुसार जो सूत्र हैं वह इस प्रकार से हैं। जैसे मैंने सामने आपके कुंडली एक बनाई हुई है। लग्नेश को प्रथम घर कहते हैं, प्रथम घर के बाद द्वितीय, दूसरा, छठा, 8वां और 12वां घर। 2, 6, 8 और 12, इन घरों में सारे ग्रह बैठे हों, इनमें राहु और केतु की गिनती नहीं है। मुख्यतः 9 ग्रहों में से 7 ग्रह इन भावों में, इन घरों में बैठे हुए। दृष्टि दो तो ये कैसे बन रहा है? एक कुर्सी के आकार का बन रहा है, एक चबूतरे के आकार का बनना है, एक 4 पिलरों के माफिक बनता है। यह घरों को स्पष्ट करता है। 2, 6, 8, 12 कुंडली के इन भावों को स्पष्ट करने के लिए इन 4 घरों को जब देखा जाए और इनमें सारे ग्रह सिमट के बैठ गए हों, राहु केतु की मैं फिर पुनः कहता हूं, राहु केतु की इसमें गिनती नहीं है। राहु केतु कहीं और भी हो सकते हैं। ये ग्रह एकदम स्पष्ट कर देते हैं कि भाग्य विधाता व्यक्ति विशेष राज सिंहासन योग अवश्य उसका शुभ योग का फायदा अवश्य लेता है। क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के किस्मत को चमकाने वाला हर ग्रह जब उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा आती है तो अपना असर अवश्य दिखाता है, चाहे कोई ग्रहों की स्थिति को माने या ना माने। ग्रह अपना काम जरूर करता है। अगर शुभ स्थिति में है तो शुभ फल और अशुभ स्थिति में है तो अशुभ फल अवश्य देता है। राज सिंहासन का दूसरा अगर सूत्र देखते हैं तो महर्षि पाराशरी ज्योतिषानुसार दूसरा सूत्र क्या कहता है? 3 नंबर का, लग्न को छोड़कर लग्न का अगला घर है 3 नंबर पर। 3, 5, 9, 11, 3, 5, 9, 11 मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको आप देख सकते हैं। इसको 3, 5, 9, 11 में यदि समस्त ग्रह बैठ गए हों, इसमें भी राहु केतु की गिनती नहीं है। इन 4 घरों में यदि किसी व्यक्ति विशेष के सारे ग्रह, मुख्यतः 9 ग्रहों में से 7 ग्रह बैठे हों तो यह भी राज सिंहासन योग बनाता है। इसके बाद है महर्षि पाराशरी ज्योतिषानुसार यह अत्यंत शुभ राज सिंहासन योग माना जाता है केंद्र के भावों से। 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र के भाव है। कुंडली के लग्न चक्र में आप जब देखेंगे, अपनी कुंडली को उठाकर अगर आप देखेंगे तो ये जो लग्न के साथ बैठे हुए ग्रह हैं, यदि केंद्र में बैठे हुए हैं, लग्न के साथ इनकी शुभ दृष्टि है, मित्रता है, तो शुभ स्थिति पर बैठा हुआ ग्रह अत्यंत लाभदायक और फलदायक होता है। राज सिंहासन योग ऐसा योग बनाता है कि व्यक्ति विशेष क्षणिक में ही प्रसिद्ध हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। यह रंक से राजा बनाने वाला योग है। जिस किसी व्यक्ति विशेष के कुंडली में इस तरह का शुभ योग बना हो तो वह व्यक्ति विशेष अवश्य ही आसमान छूता है, चाहे वो नेता नगरी में हो, चाहे वो फिल्मी दुनिया में हो, चाहे खेलकूद की दुनिया में हो,
व्यापार में हो, बिजनेस में हो, किसी भी स्तर में यदि वो व्यक्ति विशेष हो तो वह व्यक्ति विशेष अवश्य ही एक बार शुभ स्थिति में हाईलाइट होता है। अगर इन ग्रहों की दृष्टि पर, जब भी इन ग्रहों की शुभ दृष्टि आती है, शुभ फल प्राप्त होता है, उस समय वह व्यक्ति विशेष एकदम से हाईलाइट हो जाता है। दोस्तों, ये था राज सिंहासन योग। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति के अगली श्रृंखला में। नमस्कार।